नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 16 मई 2022 और यहाँ पे 17 मई 2022 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ऑप्शन एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस, सारे लेवल कॉल पुट कर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर से देखेंगे कि कहाँ पर से अब निफ्टी बाउंस कर सकता है और क्या लेवल आ सकते हैं। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो कल जो मैंने आप लोगों को लेवल दिए थे आज के लिए, क्या वो लेवल रिस्पेक्ट हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का लो देखते तो 33,000 का 33,000 का लो लगा है और मैंने कल क्या बोला था कि अगर ये 33,000 के नीचे निकल गया, अगर ये 33,000 या 32,900 के नीचे निकल गया तो आपको 400-500 पॉइंट आराम से मिल जाएगा, 32,500 तक आ जाएगा। लेकिन इसने 33,000 के नीचे नहीं गया, 33,000 का लो लगाया लेकिन 33,000 के नीचे नहीं गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 33,001 का लगभग लो लगा और वहीं से बाउंस किया। तो ये कह सकते हैं ना कि ये हमने पिछला रिस्पेक्ट किया सपोर्ट को। बिल्कुल सही। क्लोजिंग फिर बहुत अच्छा किया है, क्लोजिंग 476 पॉइंट पॉजिटिव ऊपर किया है, 33,600 के आसपास की क्लोजिंग है। तो क्या अब मार्केट यहाँ से बॉटम बना के ऊपर जाएगा, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्लोजिंग 33,600 के आसपास में कर रहा है। कल के लिए जो बड़ी रेंज है वो है 34,000 का। बड़ी रेंज की बात कर ले, रेजिस्टेंस लेवल वो है 34,000 का। नई तेजी बनेगी जब तक ये 34,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक बड़ी तेजी नहीं बनेगी। ऊपर का रेंज 34,000 पे जाके सिमट सकता है और नीचे का रेंज जो होगा 33,000, कितना का रेंज है 33,000। 33,000 के नीचे गिरने पे बड़ी गिरावट बनेगी, 34,000 के ऊपर जाने पर बड़ी तेजी देखने को बन सकता है आपको बैंक निफ्टी में। तो इसका ध्यान रखना है। इसको हम इंट्राडे के लेवल की बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम पर आ गए और आप देखिए कि किस तरह से इसने लो लगाया पहली कैंडल 33,000 का, वहीं से जो ये बाउंस किया है तो ये एक साइडवेज जोन में रह गया। क्या यहाँ पे रह गया? साइडवेज जोन देख रहे हैं ना, बिल्कुल साइडवेज जोन है कि नहीं है। आप यहाँ से भी अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पाएंगे, है ना, तो ये क्या हो गया, ये अब रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर आपको बाउंस करना, अगर आपको ऊपर जाना तो सबसे पहले हमें इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जाना होगा और इसका अगर हम प्राइस पकड़ के चलते हैं तो 33,000 लगभग 800 का आता है। अगर उसके पहले की बात करें कि भाई हमें उसके पहले लेना है तो 33,750 आता है। ठीक है, 33,700। उससे भी पहले अगर जाना है तो 33,700 के आसपास का आता है। कितने का आता है? 33,700 के आसपास का। क्लोजिंग हम कहाँ कर गए ये फिर से एक बार देख लें। हम क्लोजिंग 33,600 पर किए। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो 33,700 के ऊपर बाइंग करेंगे, जो सेफ ट्रेडर है वो 33,775 से 33,800 के ऊपर बाइंग करेंगे। तो बाय लेवल में यहाँ पे लिखता हूँ 33,700 के ऊपर ये रिस्की ट्रेडर हैं, ये लोग बाय कर सकते हैं। और 33,775 से लेकर 33,800 के ऊपर में सेफ ट्रेडर लोगों की एंट्री हो सकती है। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा तो यहाँ से निकल के ये लेवल पहले 34,000 34,000 तक का आपको टारगेट बनेगा। देखिए आपको यहाँ पे आके प्रॉफिट जरूर बुक करना है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा हर्डल है, ये बड़ा रजिस्टेंस है। अगर ये रजिस्टेंस लाइन पे हम दोबारा एंट्री करेंगे, लेकिन पहली बार में जब यहाँ से ये निकलेगा तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ध्यान से रखिए, आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 33,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए अब यहाँ से गया ये 34,000 के पास में और वहाँ से टकरा के वापस नीचे आ गया तो 33,700 के आसपास में, और जब ये दोबारा से ऊपर जाएगा और इस बार अगर ये ब्रेक हो गया 34,000 के ऊपर, तब आप अगेन 34,000 के ऊपर एंट्री करिएगा, क्योंकि तब इसके बाद आपको बड़ी तेजी 34,000 के ऊपर एंट्री करिएगा, बड़ी तेजी देखने को मिलेगा 34,100 से लेके ऊपर के लेवल 34,200 और 34,300 तक के भी लेवल देखने को बन सकता है। देन उसी कॉल ऑप्शन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 33,800 वाला कॉल ऑप्शन, या फिर 34,000 का नया वाला भी ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना? ये बाय साइड के। अगर आपको सेलिंग करना है तो आप ध्यान से देखिएगा नीचे की साइड से ना एक इसने ट्रायंगल पैटर्न बना रखे हैं, बनाया ना, अभी नजर आया, अभी आ जाएगा। देखिए यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ तो पता चलता है कि ये तो ट्रायंगल है, बन गया ना ट्रायंगल। तो यहाँ पर से अगर हम इस ट्रायंगल के नीचे गिर जाते हैं तो सेलिंग बन जाएगा। तो हम सेलिंग करेंगे 33,500 के नीचे, 33,475 के नीचे, 33,450 से लेके 33,475 के नीचे हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। और यहाँ से जब गिरेगा तो टारगेट आपको 33,300 वाला टारगेट,
33,300 वाला टारगेट देखने को बन सकता है। ये आपको टारगेट होगा और ये अगर होल्ड कर गया 33,300 वाला होल्ड कर गया, हालांकि नहीं करना चाहिए, तो अगर नहीं करेगा तो गिरावट आएगा तो 33,200 और वापस 33,200 और फिर 33,100 तक आने के चांस बना सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करिए। कितना, तो 33,300 को करिए। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। ये लेवल जो 33,000 के ऊपर जब तक रहेगा ये एकदम बेस्ट बाय जोन होगा। यहाँ पर आएगा तो बाउंस के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 34,000 पे आएगा तो आप पोजीशन सेल कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं अपने आप को यहाँ पर। तो ये तो ओवरऑल मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए दोस्तों बैंक निफ्टी के। अभी हम लोग इसका गैप अप, गैप डाउन, पीसीआर, वैल्यू, ऑप्शन चेंज सब देखेंगे। अब देखिए कि किस तरह से यहाँ पर से ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, हम क्लोजिंग 33,600 के आसपास में कर रहे हैं ना, 597 के आसपास में कर रहे हैं, तो 33,600 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 33,600 के पास में खेल क्या हो रहा है, 4,71,000 हमारा कॉल में ओपन स्टेज है। अब पुट में 3,97,000, लगभग 4 लाख है। तो इसका मतलब 33,600 पहला हमारा रजिस्टेंस होगा। क्योंकि हम उसके पास में ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल हम उसके पास में ही देखिए एकदम बिल्कुल पुट और कॉल में लगभग मुकाबला तगड़ा है। तो 33,600 के ऊपर निकलने के बाद भी आपको छोटा सा बाइंग देखने को बनेगा, लेकिन बढ़िया बाइंग आपको 33,700 के ऊपर बनेगा। क्योंकि यहाँ पे 9 लाख के आसपास में कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तब। इसके मुकाबले में 3.5 लाख मात्र जो है पुट में है। तो अगर ये 9 लाख कॉल राइटर ट्रैप होता है और ये लोग शॉर्ट कवरिंग करता है तो ये कहाँ खींच के लेके आएगा आपको 33,800, 33,900 और ये 34,000 तक लेके आ जाएगा। 34,000 पे देखते हैं तो 17.5 लाख कॉल में ओपन स्टेज है। अब पुट में मात्र जो है 4 लाख के आसपास में। तो 34,000 के ऊपर फिलहाल अभी नहीं जाएगा। तो अगर आपको 33,700 के ऊपर निकलता है तो मैक्सिमम रेंज आपको ये 34,000 तक का दिखा सकता है। 34,000 पे आप सेल का पोजीशन बना के चल सकते हैं। नीचे और कितना आ सकता है, तो नीचे हम 33,500 के नीचे अगर टूटते हैं तो देखिए यहाँ पे 12-12.5 लाख पुट में ओपन स्टेज है और कॉल में 11.5 लाख, तो 1 लाख का डिफरेंस है। तो अगर इसके नीचे हम गिरते हैं तो ये आपको सीधे 33,400, 33,300 यहाँ खींच के लेके आएगा। 33,300 और क्योंकि 33,300 पे हमारा सपोर्ट है आज का। क्लियर है ना। अब अगर इसके नीचे 33,300 पे ये सपोर्ट एरिया यहाँ पे है ना, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो ये 33,300 सपोर्ट है गया। अगर ये नहीं होल्ड किया तो ये 33,000 पे डायरेक्ट आएगा, फिर बीच में ये नहीं रुकेगा। तो 33,300 को अगर होल्ड नहीं किया तो डायरेक्ट ये आपको कहाँ लेके आएगा, ये 33,000 पर लेके चलाएगा। और 33,000 देख रहे हैं 14.5 लाख पुट में ओपन स्टेज है, कॉल में मात्र 2 लाख है। तो 33,000 एक बढ़िया बाय जोन हो सकता है नीचे के लिए और ऊपर 34,000 एक सेल जोन बन सकता है, सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप के कंडीशन में। तो ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया है। अगर मान लीजिए कि ये गैप अप या गैप डाउन खुल जाएगा तो हम उस कंडीशन में क्या करना चाहिए बता दूं। फिर से मैं अपने नए व्यूअर को पहले बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। और टेलीग्राम चैनल पर आपको लाइव मार्केट में कॉल भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कि गैप अप खुलता है तो गैप अप तो मेरे लिए यही 34,000 वाला है। और यहाँ पे चूंकि हमारा पुट में ओपन स्टेज काफ़ी ज़्यादा है ना, तो ये एक सेल का पोजीशन बन सकता है फर्स्ट टाइम में अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर से एक सेलिंग का जोन बनेगा। और टारगेट अगर ये गैप अप, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर ये गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप मैं ठीक से लिख दूँ, गैप अप खुला 34,000 या 34,100 इसके आसपास कहीं पे खुलता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट आपको 33,900 से लेके 33,700 तक का टारगेट देखने को बनेगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रहेगा, तो पुट ऑप्शन आप 34,000 का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे, पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। ये गैप अप सिनेरियो हुआ। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, देखिए इसके बाद हम लोग निफ्टी का भी देखेंगे लेकिन पहले इसका देख लें। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन में क्या होगा कि हम या तो 33,300 पे खुले, पहला कंडीशन, या फिर हम 33,000 पे खुले, दूसरा कंडीशन। अगर ये 33,000 पे खुलता है तो ये बढ़िया बाय जोन है, यहाँ तो बाय करना ही करना है, लेकिन उतना नीचे नहीं खुलना चाहिए। मान लीजिए 33,300 पे ही खुलता है तो अभी के लिए फिलहाल यही सपोर्ट एरिया है, 33,300, 33,200 ये भी आपका सपोर्ट एरिया है। आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं कंडीशनली। अब कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ये होगा कि अगर ये नीचे गिर गया, अगर ये नीचे गिर गया तब जो है यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा। क्या करेंगे, क्वांटिटी को ऐड करना होगा तभी, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो 33,300 से लेकर 33,000 तक बेस्ट बाय जोन होगा। ऊपर का टारगेट आपको बन सकता है 33,400 से लेकर 33,700 तक का टारगेट आपको बन सकता है। आप यहाँ पे
कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 33,400 के या 33,200 के स्ट्राइक प्राइस को भी ले लीजिए, या आप 33,500 के स्ट्राइक प्राइस को भी ले लीजिए इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सारे गैप अप और गैप डाउन लेवल भी मैंने आपको बता दिए बैंक निफ्टी का। अब देखिए हर एक लेवल तो हो गया है क्लियर। अभी चलेंगे हम लोग निफ्टी के साइड में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल मार्केट भी बड़ा इंपैक्ट डालेगा, इस बात का भी खास ख्याल आपको रखना है। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के तरफ में, और निफ्टी में सबसे पहले मैं निफ्टी के चार्ट को लगाऊंगा। और निफ्टी में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसने डबल बॉटम बनाया, निफ्टी ने। किसने? निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया। देखिए एक बॉटम दूसरा बॉटम है, और वहीं पर ये होल्ड भी कर रहा है। और आज की अगर कैंडल देखते हैं तो कंफ्यूजिंग वाली कैंडल है, जिसको कहते हैं डोजी कैंडल। हाई लगाया 15,977 यानी 980 के आसपास में, और लो मारा है 15,740 के आसपास में। तो प्रीवियस जो लो है 15,740 से 13 मई वाला फ्राइडे वाला, उसी के लो को आज इसने टेस्ट किया, और जो 12 मई का लो है 15,735 ठीक उसके ऊपर में रह गया, और वहां से फिर पॉजिटिव मूवमेंट गया है 100 पॉइंट लगभग ऊपर। तो अब ये बन गया है डोजी। तो डोजी का सिंपल फॉर्मूला है, डोजी तब तक कंफर्मेशन नहीं देगा जब तक अपने हाई या लो को ब्रेक नहीं करे। तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया इसको अभी है 16,000 का है, और नीचे जो सपोर्ट एरिया इसको है निफ्टी को, वो आपको 15,600 के आसपास का है। क्लियर है? तो 15,600 के नीचे जाने पे बड़ी बिग वाली बन सकती है, और 16,000 के ऊपर जाने के बाद बड़ी बिग मूवमेंट ऊपर में बन सकता है, आपको नजर रखना है। अभी हम इंट्राडे के लेवल की बात करें कि इंट्राडे में कौन सा कॉल पुट करना है, तो इसको आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना होगा, और आ गए 15 मिनट के चार्ट पे। अब जरा देखिए किस तरह से इसने ट्रेड किया, बिल्कुल साइडवेज जोन में ट्रेड किया, जहां पे चला वापस वहीं पे आ गया। मैं एक ट्रेंड लाइन को यहां से ड्रॉ कर देता हूं, बिल्कुल हायर जोन से यहां पर देखिए, है ना। और इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को जब मैंने ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन का नीचे से ऊपर से रेजिस्टेंस है, और नीचे से एक सपोर्ट बना के चल रहा है। यहाँ पे भी ट्रायंगल बन गया है, तो निफ्टी भी ट्रायंगल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और निफ्टी में अगर हमें पोजीशन लेना है तो इस ट्रायंगल के ऊपर लेना होगा, जिसका लेवल देखिए 15,900 के ऊपर में आता है। आज का अगर हाई की बात करें 15,970 का, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट की बात करते हैं तो 15,900 के ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को बाय करना होगा 15,900 के ऊपर। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो टारगेट ऊपर 15,950, फिर आपको आज का जो हाई है वो 15,975 पकड़ लीजिए, वो हाई मिलेगा। और फिर अगर अच्छा रहा तो 16,000 तक के भी लेवल आपको देखने को कल बन सकता है। 16,000 थोड़ा इसका क्रिटिकल लेवल है, रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको ब्रेकआउट करना थोड़ा सा इसको मुश्किल हो सकता है। तो 16,000 तक पहुंच सकते हैं। आप यहां से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, तो 15,900 का भी ले सकते हैं, और 15,950 का भी लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर। तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऊपर नहीं गया और ये यहीं से रिजेक्शन लेके गिरा, तो नीचे का लेवल जब ब्रेक होगा तब हम यहाँ पर से सेल करेंगे, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट एरिया है पहला। तो आज का यहाँ पर जो सपोर्ट ले रहा था वो 15,760 के आसपास का था। तो देखिए हम 15,760 के नीचे ही सेल करेंगे, और यहाँ से भी वो लेवल आते हैं ना, यहाँ से जैसे ही ब्रेक होगा आपको सेलिंग एक्टिवेट होता हुआ दिख जाएगा। तो ये लेवल देखते हैं कितना का आता है, 15,800 का आता है, 15,775 का आता है। तो आप 15,775 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेल कर सकते हैं। 15,750 टारगेट पहला 15,725 का, 15,725 का पहला टारगेट मिलेगा। यहाँ से नीचे की साइड में जो आप देख रहे हैं, यहाँ वाला जो लो पॉइंट है आज का, ये टारगेट मिल जाएगा। उसके नीचे आज का लो अगर ब्रेक हो गया तो डायरेक्ट ये आपको लेके चला आएगा 15,700 पर, छोटा सा टारगेट यहाँ से 25 पॉइंट, और फिर ये 15,650। अभी के लिए जो फिलहाल 15,650 आप इसका सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाके याद दिलाना चाहूँगा, 15,650 भी इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो गया तो आपको बड़ा गिरावट यहाँ सीधे 15,450 15,500 पर आता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पे देखते हैं तो 15,670 का लो है, तो इसके नीचे अगर ट्रेड कर गया, 15,650 के नीचे अगर ट्रेड कर गया तो डायरेक्ट आपको ये 15,450 तक आता हुआ दिख सकता है। वहां से 100-150 पॉइंट और भी मिलेगा, यानी कि 15,600 के नीचे आने पे 15,550 15,500 यहाँ तक आ सकता है, यानी 450 के आसपास। तो 450 तो नहीं बोलूँगा,
आप 15,500 पकड़ सकते हैं। लेकिन कब? जब ये 15,600 के नीचे ट्रेड करेगा तब, 15,600 के नीचे ट्रेड करेगा तब 15,500 तक आ जाएगा। क्लियर है? तो हम 15,775 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 15,725, 15,700 और 650 ये टारगेट बनेगा। 600 के नीचे आने पे नई सेलिंग होगी, न्यू सेलिंग हम 15,600 के नीचे करेंगे तब 15,500 तक का टारगेट होगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस? तो 15,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना? देखिए इतना डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बताने की, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अब जरा हम लोग उसका ऑप्शन चेन देखते हैं, फिर पीसीआर वैल्यू भी देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है जरा चलिए, ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन यहाँ आ गया। ये तो फ्यूचर है, मुझे ऑप्शन लगाना है ना, और ऑप्शन चेन आ गया आपका यहाँ। चलिए अब देखिए हमारी क्लोजिंग कर रहा है 15,842। तो अगर ये 15,842 के आसपास में क्लोज कर गया तो हम यहाँ 15,850 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं तो 9 लाख के आसपास में कॉल में ओपन नीचे से, अब पुट में 7 लाख के आसपास में। तो 15,850 पहला हमारा रेजिस्टेंस है जिसके ठीक पास में हम स्पॉट प्राइस में क्लोज कर रहे हैं। तो 15,850 के ऊपर निकलेगा तो ये 9 लाख शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा और ये खींच के आपको कहाँ लेके जाएगा? तो 15,900 के आसपास में, जहाँ पे 25,30,000 के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है। अब पुट में देखते हैं तो 11 लाख। तो 15,900 पे एक बार ये हॉल्ट लेगा। क्या लेगा? हॉल्ट लेगा, रुकेगा, पॉज लेगा, क्योंकि 15,977 का आज हमने हाई मारा है यानी 950। तो इसको दोबारा ब्रेक करके वापस से ये आपको जाएगा 15,950 से 16,000 के आसपास में। 16,000 ब्रेक नहीं कर पाएगा, टच भले कर ले ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 51 लाख का कॉल में ओपन नीचे से है, पुट में मात्र 15 लाख। तो 16,000 के ऊपर नहीं जा पाएगा। 16,000 के पास से आप सेल भी करके चल सकते हैं। नीचे कहाँ आएगा? तो अगर ये 15,800 के नीचे गिर जाता है तो आप देखिए, अगर 800 के नीचे गिरता है तो सबसे पहले तो ये 700 वाला जो एरिया है यहाँ टच करने की कोशिश करेगा, 750 से 700। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 21 लाख के 22 लाख के आसपास में पुट में ओपन नीचे से, कॉल में मात्र 3 लाख। तो 15,700 पे रुक सकता है और एक टारगेट और 15,650 के आसपास भी आ जाएगा। लेकिन अगर ये 15,600 को किसी भी कारण से ब्रेक हो गया तो डायरेक्ट 15,500 पर आएगा। तो नीचे के भी लेवल बता दिया, 15,500 पे डायरेक्ट बाय करिए, अगर मिलता है तो 15,600 पे हॉल्ट ले सकता है, 650 पर हॉल्ट ले सकता है और वहां से बाउंस करने का कोशिश करता है। लेकिन अगर 600 के नीचे निकल गया तो 100 पॉइंट और भी आपको मिल जाएंगे। ये सारे लेवल आपके सामने आ गए। अभी देखिए इसका लेवल के बाद हम लोग जरा गैप अप और गैप डाउन का बात कर लेते हैं। और गैप अप कहाँ खुलेगा, चांस क्या बनता है, तो चलिए देख लेते हैं गैप अप को। गैप अप खुलता है तो ये आ गया गैप। देखिए यहाँ से खुलेगा और यहाँ पे अटक जाएगा तो ये आएगा 16,000 का लेवल। अगर इसके आसपास खुलता है तो बिल्कुल सेल मारिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेल आपने देखा ही। टारगेट नीचे 15,950, 15,900, 15,850 जो कि आज का क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है। बहुत हुआ तो एक बार 15,800 भी आ जाएगा, हालांकि नहीं आना चाहिए, 850 से ही सपोर्ट लेके घूम जाना चाहिए। लेकिन 15,800 तक का लेवल लिख के यहाँ पे रखते हैं। पुट ऑप्शन यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। 15,900 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये गैप डाउन खुलता है तो पहला गैप डाउन का लेवल आएगा 15,700 या 15,650। ये अगर 650 मिल जाए तो अच्छी बात है, हम बाय करेंगे। 700 पे मिलता है तब भी बाय करेंगे और 650 के आने बाद क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। ऊपर टारगेट हम 15,800, 15,850 यहाँ तक जा सकते हैं। ज़्यादा हुआ तो 15,900 तक भी क्लेम कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन बाय करिए 15,800 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए हम फ्रेश सेलिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक हम 15,600 के नीचे नहीं गिरते हैं, हम सेलिंग नहीं करेंगे फ्रेश वाली। क्लियर है ना? तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा लेवल। जरा हम पुट कॉल रेशियो की बात कर लें कि दोनों के पुट कॉल रेशियो क्या बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, टुडे लिख देते हैं तो टुडे में आ जाएगा। देखिए ये देखिए सिंपल। तो निफ्टी का चल रहा है दोस्तों, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.74 है, बैंक निफ्टी का 0.71, लगभग बराबर है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ओवरसोल्ड सिनेरियो में फंसा हुआ है। तो सारे लेवल क्रिस्टल क्लियर हो गए। कोई कम फीडबैक हो तो जरूर कमेंट करके बताएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। ग्लोबल सिनेरियो को भी थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।